बीच एक और महामारी। बर्ड फ्लू का कहर, पूरे देश में दहशत। हरकत में आई केंद्र सरकार, अलर्ट पर कई राज्य। मर रहे हैं कौवे, बत्तख और कबूतर। क्या इंसान रह पाएगा बर्ड फ्लू से बचकर? कोरोना के बाद नए वायरस की दस्तक। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ में हूं शुभ्रा सुमन। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू की दहशत है। केंद्र ने इसके लिए राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। प्रशासन भी सतर्क है, फिर भी पक्षियों की मौत से चिंता बढ़ गई है। कोरोना महामारी अभी देश से गई भी नहीं कि उससे पहले बर्ड फ्लू ने दहशत फैला दी। बर्ड फ्लू की वजह से देश में भारी तादाद में परिंदों की मौत हो रही है और बर्ड फ्लू की दहशत को देखते हुए पोल्ट्री फार्म का बिजनेस करने वाले हों या फिर नॉनवेज का बिजनेस करने वाले, सभी के बिजनेस पर असर पड़ा है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना से पूरा देश अभी पूरी तरह उभरा भी नहीं कि अब 6 राज्यों में बर्ड फ्लू ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए। पूरा देश एक नए वायरस की दहशत से भर गया। देश में फिलहाल 4 राज्यों में 12 ऐसी जगहें हैं जहां बर्ड फ्लू का खतरा है। इन 4 राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और केरल का नाम शामिल है। लेकिन इन राज्यों के आसपास वाले राज्यों को अलर्ट पर रख दिया गया है। कई जगहों पर कौवों की तो कहीं पर बत्तखों की, कहीं बड़ी संख्या में मुर्गियों की मौत हो रही है। साथ ही कहीं विदेश से उड़कर आने वाले प्रवासी पक्षियों को भी जान गंवानी पड़ी है। माना जा रहा है कि देश के पक्षियों में फैले इस वायरस का कारण ये साइबेरियन पक्षी ही हैं। हरियाणा के पंचकुला में पोल्ट्री फार्म में लाखों की संख्या में मुर्गियों की संदिग्ध मौत हुई, जिसके बाद इनके सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी 152 पक्षियों की मौत हुई, जिनमें से 12 में वायरस की पुष्टि हुई है। वहीं मंदसौर में तो एक हफ्ते में 259 पक्षियों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 4 में बर्ड फ्लू का वायरस मिला है। हिमाचल के धर्मशाला में 2300 से ज्यादा प्रवासी पक्षियों की मौत हुई है। केरल में 12,000 बत्तखों की मौत हुई है। केरल में सरकार ने 40,000 पक्षियों को मारने का आदेश दिया है। राजस्थान में भी कई पक्षियों की मौत हुई है। तो वहीं यूपी के झांसी में बर्ड फ्लू से कौवों की मौत हुई है। इसके बाद लोगों में दहशत है। झांसी के एक इलाके में दर्जन भर कौवों के मृत पाए जाने के बाद लोगों ने प्रशासन को खबर दी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर उनके शवों को जमा किया और सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए। आशंका जताई जा रही है कि इन पक्षियों की मौत बर्ड फ्लू की वजह से ही हुई है। बर्ड फ्लू के भय से पोल्ट्री कारोबार प्रभावित होना शुरू हो गया है। चंद दिनों में ही चिकन और अंडे के दामों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। आलम यह है कि बर्ड फ्लू के चलते माल की बिक्री प्रभावित होने के डर से पोल्ट्री फार्म से लेकर थोक और रिटेल दुकानदारों ने दाम कम कर दिए हैं। हमारे पास इस टाइम तो 10% लोग नहीं आ रहे और पहले कोरोना काल था, अब बर्ड फ्लू की मार पड़ी है। पहले काम ठप हो गया था, अब थोड़ा थोड़ा उठना शुरू हुआ था, लेकिन जब से अफवाह फैली बर्ड फ्लू की, अंडों में, चिकन में पूरी दुकान खाली है। इस टाइम कोई काम नहीं है, तो इसका असर बहुत पड़ा है। कुछ दिन पहले थोक में जो अंडे 580 रुपए प्रति सैकड़ा तक पहुंच चुके थे, उनके दाम इन दिनों लुढ़क कर मात्र 505 रुपए तक रह गए हैं।
इसी तरह 220 रुपए प्रति किलो तक बिक रहे चिकन के दाम भी गिरकर 180 रुपए रह गए। देश के कई राज्यों में तो बर्ड फ्लू की पुष्टि पाई गई है, जिसमें बत्तख वगैरह जो हैं और मुर्गी अंडे वाले कुछ हैं। बाकी ये बॉयलर जो है, बॉयलर के अंदर कोई पुष्टि नहीं है। यूपी में इसका खासतौर से कहीं बर्ड फ्लू का असर नहीं दिखाई दिया। 40% तो फर्क है सर। दुकानों पे 200 रुपये मुर्गा जो बिक रहा था वो 160 रुपये 150 रुपये पे आ गया है। दुकानदारों का कहना है कि मांग में फिलहाल खासी गिरावट नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में इसका असर और अधिक पड़ सकता है। निष्ठा के साथ वर्षा, इंडिया न्यूज। तो देखिए, कोरोना से निपटने की चुनौती तो है ही और इस बीच बर्ड फ्लू की दस्तक है। आपको बताया हमने रिपोर्ट में कि कैसे देश के अलग अलग राज्यों में पक्षियों की मौत का सिलसिला लगातार चल रहा है और अगर ये बीमारी पक्षियों से निकलकर इंसानों में फैलती है तो फिर सावधानियां बरतनी होंगी और तबाही भी ज्यादा हो सकती है। हमारे साथ नीरज निश्चल जुड़े हुए हैं इस बीच, एम्स के सीनियर कंसल्टेंट हैं। हम सीधा उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर नीरज, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और सबसे पहले यही सवाल जो कि तमाम लोगों के जहन में है और एक डर भी है कहीं ना कहीं कि कोरोना के बाद कहीं एक और वायरस तो हमारा इंतजार नहीं कर रहा। बहुत सारे पक्षियों की मौत तमाम राज्यों में हुई है, लेकिन क्या इंसानों में इस बीमारी के फैलने के कोई संभावना अभी लग रही है? कोई आशंका है ऐसी? देखिए, जो भी ये वायरस होते हैं, इनके साथ सबसे बड़ी परेशानी का जो कारण होता है कि ये बहुत जल्दी म्यूटेट करने की टेंडेंसी रखते हैं जी। तो अभी तक जो बर्ड फ्लू है नॉर्मली इंसानों को अफेक्ट नहीं करता है। हमारे देश में कुछ ऐसे खास रिपोर्ट्स नहीं है कि जिससे हमें बर्ड फ्लू की बीमारी से पहले संक्रमित लोगों के बारे में कुछ हमें इंफॉर्मेशन हो। लेकिन जो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है कि ऐसे जो वायरसेस हैं कई बार म्यूटेट होकर ह्यूमंस को अफेक्ट करने की टेंडेंसी डेवलप कर सकते हैं, जिसके चलते फिर परेशानी बढ़ सकती है। तो अभी फिलहाल हमें सावधानी रखने की जरूरत है, हमें ध्यान रखने की जरूरत है। स्पेशली मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो बर्ड लविंग, जो बर्ड वॉचर्स हैं, जो फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं, कि जहां भी ये ऐसे बर्ड्स देखें जहां पे मृत बर्ड्स दिख रहे हैं, खुद से इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश न करें, अपने आप को इन डेड बर्ड से अलग रखें। और जो रूटीन हाइजीन की हम बात करते हैं, स्पेशली जो पोल्ट्री फार्म के जो लोग हैं, जो भी इन बर्ड्स में डील कर रहे हैं, चाहे वो चिकन इंडस्ट्री हो, तो वो इसमें हाइजीन का बहुत खास ध्यान रखें। इन सब ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि अगर कहीं भी मरे हुए पक्षी मिलें तो उनके संपर्क में तो बिल्कुल नहीं आए। प्रशासन को जरूर इसकी सूचना दें ताकि आगे सैंपल भेजे जा सकें, उनके डेड बॉडीज को इकट्ठा किया जा सके, क्योंकि बर्ड फ्लू से जो पक्षियों की मौत हुई है उनके संपर्क में आने से आप भी इस बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी जानना होगा कि आखिर किस तरह की सावधानियां खाने पीने में फिलहाल कुछ दिनों तक बरतनी चाहिए हमें। लेकिन उस पर मैं आऊं उससे पहले एक बहुत अहम बात, और वो ये कि अभी का जो सिचुएशन है वो पहले से कितना अलग है। क्योंकि कोरोना का जिक्र हमने अभी से कुछ देर पहले किया, कैसे वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है, बहुत बड़ी चुनौती पिछले साल पूरी दुनिया ने देखी। अभी चूंकि हम कोरोना से जूझ ही रहे हैं, उससे निकलने की कोशिश ही कर रहे हैं। पहले जब बर्ड फ्लू फैला था तब की स्थिति और आज की स्थिति में क्या तब्दीली आप देखते हैं? देखिए, एक तरह से मैं कहूंगा कि कोरोना महामारी के चलते लोग ज्यादा सतर्क हैं और ये क्या परेशानी हो सकती है इन पैंडेमिक्स में, ये उनके समझ में आ चुका है। तो जो भी ये वार्निंग साइन जो हमें दिख रहे हैं, जो इस बर्ड फ्लू के लिए जो इनिशियल स्टेज है, क्योंकि एक बार जब ये पैंडेमिक की फॉर्म में ले लेता है, एपिडेमिक बन जाता है, तो कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो लोगों के समझ में ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि अभी हमने पैंडेमिक झेला है, कोरोना वायरस के पैंडेमिक से हम बाहर नहीं निकल पाए, तो दूसरा पेंडेमिक हम नहीं झेल सकते हैं। और इस सिचुएशन में सावधानी ही बचाव का तरीका है और कोई तरीका नहीं है जिससे हम इन बीमारियों से बच पाए। तो इसलिए सावधानी बरतने का जो कोविड ने हमें सिखाया है उसको हम आगे भी पालन करते रहें और इसमें भी हाइजीन का ही सबसे इम्पोर्टेंट रोल है इस बीमारी से बचने। ठीक है, हाइजीन का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे भी मैं और इस पर आपसे बात करूंगी, आप बने रहिएगा हमारे साथ डॉक्टर नीरज। इस बीच एक रिपोर्ट दिखाते हैं दर्शकों को। बर्ड फ्लू के कहर के चलते मुंबई के पशु उद्योग पर गहरा असर पड़ा है। पड़ोसी राज्यों में बर्ड फ्लू की स्थिति को देखते हुए महाराष्ट्र रेड अलर्ट पर है। बर्ड फ्लू के डर के चलते पशु व्यवसाय पर भी असर दिख रहा है, जिसकी जानकारी हमें दी मुंबई के एक पोल्ट्री फार्म चालक रफीक ने। देखिए हमारी संवाददाता शिवानी की रिपोर्ट।
2021 की शुरुआत में ही बर्ड फ्लू नामक एक और कहर की शुरुआत हो चुकी है। महाराष्ट्र से सटे कुछ और अलग राज्यों में बर्ड फ्लू की कई सारी खबरें सामने आई हैं, लेकिन फिलहाल मुंबई और महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो अब तक ऐसे फ्लू को रिपोर्ट नहीं किया गया है। हालांकि खास बात यह है कि पड़ोसी राज्यों में बर्ड फ्लू की स्थिति को देखते हुए महाराष्ट्र में रेड अलर्ट को जारी कर दिया गया है, जो कि पशुपालन मंत्री सुनील केदार ने बताया गया है। कल ही ठाणे जिले में मृत पाए गए सभी 15 पक्षियों के नमूनों में बर्ड फ्लू वायरस को नेगेटिव पाया गया है, जिसके चलते फिलहाल मुंबई और महाराष्ट्र में राहत की सांस है। लेकिन कहीं ना कहीं बर्ड फ्लू के चलते, इसकी खबरों के चलते फिलहाल जो ये व्यवसाय है पशुपालन का, उस पर थोड़ा असर होता जरूर नजर आया है। वहीं फिलहाल हम पहुंच चुके हैं मुंबई के सैंडरक्रूज इलाके में एक पोल्ट्री फार्म पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो कुछ कस्टमर्स हैं वो भी खरीदारी करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जिससे कि ये साफ हो चुका है कि जो बर्ड फ्लू का खतरा है वो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ नजर नहीं आ रहा है। यानी कि लोगों ने अभी भी चिकन जो खरीदना है उसे कम नहीं किया है। देख सकते हैं कि ये एक मशहूर पोल्ट्री फार्म है, जहाँ पर ये काफी पुरानी दुकान बताई जा रही है। लोग लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन बर्ड फ्लू का जो खतरा है उसको समझते हुए यहाँ पर भी सावधानियां बरती जा रही हैं। कितने साल पुरानी दुकान है ये? From 1984 से ये आपकी दुकान यहाँ पर मौजूद है। कुछ एक मुझे बता सकें अगर आपकी कुछ असर हुआ है आपके बिजनेस पर बर्ड फ्लू को लेकर? अब टीवी देख करके थोड़ा कुछ तो असर होता है, फिर भी महाराष्ट्र के अंदर अभी तो कुछ ये है नहीं, तो इतना असर नहीं है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से भी बोला जा रहा है कि भाई हमारे महाराष्ट्र में कुछ नहीं है, तो इसका असर अभी थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं है। नहीं तो अभी अगर ग्राहक आते हैं तो कुछ पूछताछ करते हैं इस बारे में, आप सेफ्टी के बारे में बताते हैं कि भाई हमारे को महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से तो ये है कि अभी तक कोई ये नहीं है, हम ग्राहकों को समझा देंगे ऐसा कुछ नहीं है करके। तो आपने जिस तरह से सुना कि इस पोल्ट्री फार्म के जो ओनर है उन्होंने बताया कि इनके धंधे पर असर जरूर हुआ है, लेकिन वो भी ग्राहकों से बात कर रहे हैं। और आपको ये एक तस्वीर के जरिए दिखाना चाहेंगे कि जो गाइडलाइंस इन्हें महाराष्ट्र प्रशासन द्वारा सामने आई है वो बर्ड फ्लू, विषाणु आणि मांसाहार, यानी कि जो नॉनवेज के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो फूड आइटम्स हैं, उसको लेकर ये दिखाया गया है, जिसे फॉलो करते हुए ये पोल्ट्री फार्म यहाँ पर अपना काम कर रहा है, जहाँ ग्राहक लगातार आ रहे हैं और ग्राहकों के बीच में भी ये अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि अब तक महाराष्ट्र में इस तरह के कोई भी केसेस नहीं है। हालांकि अब देखना ये होगा कि जब मुंबई महाराष्ट्र में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है बिना किसी केसेस के, पड़ोसी राज्यों के केसेस को निगरानी में रखते हुए, तो किस तरह से बर्ड फ्लू से फिलहाल महाराष्ट्र आगे बचा रहता है। तो देखिए, मुंबई ही नहीं देश के कई राज्यों में स्थिति है, पोल्ट्री बिजनेस पर बड़ा असर पड़ा है। लेकिन आप समझिए कि अभी सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी चिंता अगर कुछ है तो वो है आपकी जान को महफूज रखना, उसकी हिफाजत करना। और इसीलिए डॉक्टर नीरज निश्चल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे हम बर्ड फ्लू को लेकर लगातार जानकारियां हासिल कर रहे हैं। डॉक्टर नीरज, जैसा हम बात कर रहे थे उसे आगे बढ़ाएं जरा। और कई राज्यों में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बाकायदा चिकन की बिक्री, अंडे की बिक्री पर रोक लगा दी गई है स्थानीय प्रशासन की ओर से। क्या इस तरह के एहतियात आप सलाह देंगे खाने पीने में बरतने के लिए? कहेंगे कि आपसे कुछ दिन तक कि अंडे खाने से परहेज करें या फिर अधपका मांस ना खाएं? किस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे इसे? देखिए, जो भी हाई रिस्क स्टेट्स हैं, जहां पे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने रूल्स बनाए हैं, डेफिनेटली उनका पालन आपको करना पड़ेगा। और मैं यही कहूंगा कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें विजिलेंट रहने की बहुत ही जरूरत है। कोई भी इस तरह के जो वायरल इन्फेक्शन जो खाने के थ्रू आते हैं, अगर आपने खाने को अच्छे से कुक किया है तो डेफिनेटली आपको इस वायरस से फिर डरने की जरूरत नहीं है। अगर प्रॉपर्ली कुक्ड खाना है, रॉ आप मीट नहीं खा रहे हैं, तो ये वायरस हाई जो हीट से हम जो चिकन और बाकी जो नॉनवेज कुक करते हैं नॉर्मली सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो एज लॉन्ग एज प्रॉपर्ली कुक्ड फूड आप ले रहे हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो लोग जैसे पोल्ट्री ये में डील कर रहे हैं, उनके लिए हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जैसे आपने रिपोर्ट में दिखाया, अगर वो पूरी तरह से हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, जो भी इन बर्ड्स से डील कर रहे हैं वो प्रॉपर्ली ग्लव्स पहने हुए हैं, मास्क पहने हुए हैं, और वो इंश्योर कर रहे हैं इनको डील करने के बाद जब अपने हाथ को ठीक से धो रहे हैं, तो इस तरह से छोटे छोटे तरीकों से अपने आप को भी सुरक्षित रख सकते हैं और इस बीमारी को फैलने से भी रोक सकते हैं बिना पैनिक किए।
ठीक है, पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाइजीन पर भी मैं आपसे बात करूंगी, आप रहिएगा हमारे साथ डॉक्टर नीरज। इस बीच एक और रिपोर्ट दर्शकों को दिखाते हैं। देश के 4 राज्यों में बर्ड फ्लू का कहर है। हिमाचल प्रदेश में अब तक कई पक्षियों की बर्ड फ्लू से मौत की पुष्टि हो चुकी है। बर्ड फ्लू के बढ़ते कहर के चलते पोल्ट्री फार्म और नॉनवेज रेस्टोरेंट पर असर पड़ रहा है। हिमाचल के रेस्टोरेंट्स का क्या हाल है, जानिए हमारे संवाददाता अनुराग से। कोरोना की मार और अब होटल इंडस्ट्री पर बर्ड फ्लू का साया, कहीं ना कहीं इन दोनों चीज़ों ने होटल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नुकसान हिमाचल में किया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पैरागॉन पैलेस के जनरल मैनेजर। आइए इनसे बात करते हैं कि किस तरह की जो अब बर्ड फ्लू की वजह से जो आशंकाएं आ रही हैं, उसकी वजह से जो आम पर्यटक हैं वो किस तरह के सवाल या किस तरह के उनके खाने के रुझान जो हैं वो नॉन वेजिटेरियंस जो हैं, क्योंकि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के जो निचले इलाके हैं, पंजाब का बेसिक कल्चर जो है वो नॉन वेजिटेरियन रहता है। तो आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह का जो कल्चर है वो यहाँ पर है और कितना यहाँ पर इफेक्ट हो रहा है बर्ड फ्लू की वजह से। नमस्कार सबसे पहले सर। बाकी जो आपने बोला बर्ड फ्लू का इफेक्ट क्या रहा हमारी इंडस्ट्री में, तो पहली बात तो कोरोना से हम बड़ी मुश्किल से भी हम चल रहे थे और किसी तरह से पिकअप हमने किया था, तो एकाएक आया बर्ड फ्लू का सिस्टम। इसमें वैसे गेस्ट थोड़ा डर तो गए हैं और थोड़ा सा क्वेरी भी कर रहे हैं कि ये मीट कब का है, कैसा है, श्योर तो है कि नहीं। बाकी और हमारी जो गेस्ट की जो रिक्वायरमेंट थी वो भी डाउन हुई है। हमारे पास गेस्ट की जो उनकी जो रिक्वेस्ट होती थी नॉनवेज की वो कम हुई है, बहुत डाउनफॉल बहुत गया है। तो जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स लगातार बता रहे हैं कि पैनिक की स्थिति क्रिएट नहीं होनी चाहिए, घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बर्ड फ्लू का इलाज है। लेकिन कैसे बर्ड फ्लू का ट्रीटमेंट होता है ये भी हम आपको डिटेल में बताते हैं। बर्ड फ्लू के दुनिया भर में इलाज के तरीके मौजूद हैं। सबसे कॉमन इलाज का तरीका है एंटीवायरल ड्रग्स। जी हाँ, ओसेल्टामिविर, पेरामिविर जैसी एंटीवायरल दवाएं हैं जो कि मौजूद हैं बर्ड फ्लू से लड़ने के लिए। ओसेल्टामिविर को टेमीफ्लू नाम से भी जाना जाता है, जो इसका कॉमन नाम है। कोई भी एंटीवायरल दवाई डॉक्टर की सलाह पर ही लें, ये बहुत ध्यान रखें। संक्रमित पक्षियों और इलाकों से खुद को बिल्कुल दूर रखें। जैसा कि डॉक्टर नीरज अभी बता रहे थे, अंडा खाने का मन है तो कायदे से पहले पका लें, उसके बाद ही खाएं। अंडा हो, मांस हो, पका कर ही ठीक से खाएं। अधपका मांस या अंडा खाने से आपको जाहिर बात है कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सिम्टम्स अगर आपको तमाम कुछ ऐसे दिखें तो जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। इधर भोपाल में भी बर्ड फ्लू का खौफ लोगों के बीच देखा गया है, जिसके कारण अंडों और मुर्गियों की खरीदारी अब मानो ना के बराबर हो रही है। हमारे सहयोगी सरस्वती चंद्र की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। के 7 जिले बर्ड फ्लू की चपेट में आ गए हैं, जिसमें कि इंदौर और नीमच की बात करें तो यहाँ पर जो मुर्गियां हैं उनमें बर्ड फ्लू पाया गया। इसी वजह से प्रशासन ने 1 किलोमीटर की परिधि जहां पर ये बर्ड फ्लू पाया गया है वहां पर की दुकानों को तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही 10 किलोमीटर परिधि को सर्वेलेंस पर रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि राजधानी भोपाल में इस वक्त है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह का बर्ड फ्लू अभी इन मुर्गियों में नहीं पाया गया है। लेकिन ये जरूर है कि धंधा बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। धंधे की क्या स्थिति है जब से बर्ड फ्लू? अभी तो बहुत कम गिराकी हो गई है बर्ड फ्लू के चक्कर में। और क्या नाम से जो मुर्गा आ रहा है ये लोकल मुर्गा आ रहा है, बाहर से कोई मुर्गा नहीं आ पा रहा। अभी बाहर से कितना आ जाता था? बाहर से गाड़ियां आ जाती थी भर भर के, अब वो नहीं आ रही और रेट तो अभी वही है। लेकिन लोग पूछ रहे होंगे कि भोपाल में बर्ड फ्लू है कि नहीं? भाई साहब डर रहे हैं लोग, गिराकी बहुत कम हो गई है बर्ड फ्लू के चक्कर में। तो आपने देखा कि बर्ड फ्लू का कहर पूरे प्रदेश में 7 जिले चपेट में आ चुके हैं और दुकानदारों का भी कहना है कि बर्ड फ्लू के चलते और जो दुकानें हैं चिकन की वो भी ग्राहक भी कम आ रहे हैं, चूंकि उनको डर है कहीं भोपाल में तो बर्ड फ्लू का असर नहीं दिखाई दे रहा। और आइए फिर से एक बार डॉक्टर नीरज का हम रुख कर लेते हैं। डॉक्टर नीरज, जैसा कि रिपोर्ट्स में हम दिखा रहे हैं कि जैसे ही ऐसी कोई सिचुएशन आती है सबसे पहले लोग अंडा खरीदना बंद कर देते हैं, चिकन खरीदना बंद कर देते हैं। पोल्ट्री फार्म पर बहुत बुरा असर पड़ा है, पूरा बिजनेस प्रभावित है। इसके बाबत क्या कोई सलाह आप लोगों को देना चाहेंगे? क्या इस तरह पैनिक में ये चीजें खरीदना बंद करना ठीक है, या फिर आप कहेंगे कि खरीदिए जरूर, खाइए जरूर? क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्हें अंडा खाने की बाकायदा डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं। अभी क्या बिल्कुल बंद कर देना चाहिए या फिर कुछ खास एहतियात के साथ खाया जा सकता है? देखिए, हमें हमेशा रैशनली सोचना चाहिए। डेफिनेटली जो हाई रिस्क स्टेट्स हैं जहाँ पे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स आए हैं उसको आप फॉलो कीजिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि देश के सारे हिस्सों में जो पोल्ट्री चीजें, पोल्ट्री रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो मीट हो, एग्स हो
इनको बंद करने का कोई लॉजिक इस वे में नहीं है, अनलेस कि वो एरिया ऑलरेडी अफेक्टेड है और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ऑर्डर आया है, तो बात अलग है। तो जैसा कि हमने पहले भी बात की, एज लॉन्ग एज कि अगर हम अपने जो इन प्रोडक्ट्स हैं उनको अच्छे से कुक करके खा रहे हैं, एक हाइजीन मेंटेन करके इन सामानों को बेच रहे हैं, तो डेफिनेटली कोई घबराने की जरूरत नहीं है और आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि नीजर्क रिएक्शन कभी भी ठीक नहीं होता है, हमें रैशनली सोचने की जरूरत है और हर जगह बर्ड फ्लू नहीं पहुंचा हुआ है, इसलिए हमें इस वे में नहीं एक्ट करना चाहिए। अच्छा, आपने हाइजीन शब्द का इस्तेमाल किया और ये कहा कि बहुत जरूरी है बर्ड फ्लू से बचने के लिए। इसे जरा एक्सप्लेन करके अगर आप बताएं कि अपनी जीवनचर्या में, अपनी लाइफस्टाइल में किस तरह के बदलाव लाए जाएं जिससे हम इन बीमारियों से बचकर रहें। जैसा कि कोविड-19 ने हमें सिखाया कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो हमेशा से हमारे कल्चर में भी इनहेरिटेड रहा है, कि हम हमेशा अपने खाने से पहले या कोई भी ऐसी चीज छूने से पहले हाथों को धोने की जो प्रवृत्ति है उसको हमें वापस से रीइंफोर्स करने की जरूरत है। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हमने टच किया है उसके बाद अपने हाथों को धोने की जरूरत है। दूसरा, जहां भी ऐसे इन्फेक्टेड माहौल में आप काम कर रहे हैं या ऐसे माहौल में जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप मास्क पहने, खाने को ढंग से पकाकर खाएं। और जहां भी ये जो जैसे मैंने बताया कि जो बर्ड लवर्स हैं उनकी टेंडेंसी होती है बर्ड्स की फोटोग्राफी करने की, वो काफी चिंतित है कि भाई ये बर्ड्स मर रहे हैं, उनको एक इंक्विजिटिवनेस है कि भाई जाकर हम खुद इन्वेस्टिगेट करें कि क्या दिक्कत है। तो ऐसे सिचुएशन में वो अपने आप को रिस्क में डाल सकते हैं, फिर वो वायरस को अपने साथ अपने घर वालों को दे सकते हैं, अपने आसपास वालों को दे सकते हैं। तो ये सारे जो हाइजीन में ये सारी चीजें आएंगी कि अपने आप को सुरक्षित रखना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर नीरज, हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम आशंकाओं का समाधान करने के लिए। बहुत जरूरी है कि आप एहतियात बरतें क्योंकि कोरोना के बाद बर्ड फ्लू का कहर आप देख रहे हैं कैसे फैल रहा है। एक्सपर्ट्स जो सलाह दे रहे हैं आप जरूर मानिए, लेकिन डर की कोई अभी जरूरत नहीं है, ऐसा सरकारें भी कह रही हैं और सरकार लगी हुई है काम करने में कि कैसे इस स्थिति से निपटना है।